अभी संसद में राष्ट्रपति कहे जाने पर हंगामा चल ही रहा है और स्मृति ईरानी इस विवाद को बढ़ाए रखने में लगी हैं कि माफी मांगे तो खुद सोनिया गांधी मांगे। ऐसे में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी जब एक कार्यक्रम में कहा कि अगर महाराष्ट्र से गुजराती और राजस्थानी ना रहे तो मुंबई इकोनॉमिक राजधानी नहीं रहेगी। बस इसी बयान ने बुरी तरह से आहत शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक और सुनहरा अवसर दे दिया और उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्यपाल को उनके घर भेजा जाए या फिर जेल। शिवसेना के बागी गुट को भी खामोशी ही धारण करनी पड़ी, कुछ कहते न बना, किनारा ही करना पड़ा राज्यपाल के बयान से। और अब जब घिरे तो कोश्यारी बोले, नहीं, मेरा मराठी मानुस को कम करके आंकने का कोई इरादा नहीं था। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे का कहना है कि कोश्यारी ने मराठी मानुस का अपमान किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कहना पड़ा कि महाराष्ट्र के विकास में मराठी मानुस के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एनसीपी की सांसद सुप्रिया ने कहा कि अगली बार जब एकनाथ और फडणवीस दिल्ली जाएं तो राज्यपाल को उनके मूल राज्य उत्तराखंड भेजने के लिए कहें। अब क्या कोश्यारी की भी जुबान फिसल गई? क्या सिर्फ अधीर रंजन की ही जुबान फिसल सकती है, किसी और की नहीं? बताइए स्मृति ईरानी जी, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हम अपने अपने प्रदेश के गुणगान में लगे रहते हैं। अब इस गाने को देखिए, पंजाबिया दी शान वखरी, और ये भी गौर कीजिए, हरियाणा आले कुछ भी कर दे, और ये भी मारो रंगीलो राजस्थान। इस तरह हर प्रदेश के गानों में अपने अपने राज्य को बहुत ही महिमा मंडित किया जाता है। इसलिए तो हास्य कवि मंचों पर कहते हैं कि हमारा राष्ट्र भी कमाल है। इसी में देखिए तो महाराष्ट्र है, राष्ट्र से बढ़कर महाराष्ट्र है ना कमाल। और ऊपर से राज्यपाल महोदय ने खड़ा कर दिया बवाल। अब माफी कौन मांगेगा? राष्ट्रपति, जिनके आदेश से इन्हें राज्यपाल बनाया गया, या फिर भाजपा जिसने इनको राज्यपाल बनाए जाने की अनुशंसा की? जुबान फिसल गई और ऐसा तो नहीं कहा था, इतने से माफी दे दोगे? ये विवाद अभी तो रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन होगा ये भी दुखद। हमें अपने प्रदेशों में बटी सोच बदलनी होगी और सच्चे मन से भारतीय बनना होगा। कभी इसी महाराष्ट्र में गैर मराठियों को बाहर निकालने की मुहिम चली थी जो बहुत दुखद थी। अब इनकी अस्मिता पर चोट की गई। सोचिए हम भारत कब बनेंगे?